नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट ऊपर उठी, 130 पॉइंट ऊपर थी। एक समय 150 पॉइंट ऊपर थी और बैंक निफ्टी सिर्फ 85 पॉइंट ऊपर थी। आज फार्मा, स्पेशली डॉक्टर रेड्डी के कारण मार्केट ऊपर गई। आईटी में भी थोड़ा मार्केट में ऊपर की मूवमेंट दिख रही है, लेकिन ये फॉल्स मूवमेंट है। इससे यकीन कर मार्केट में पैसा नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि वार्निंग क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ट्रंप ने कल स्टील और एल्युमिनियम पर 50% की टैरिफ डाल दी है और आज उन्होंने कहा है कि 12 देशों पर ट्रैवल बैन कर दिया है कोलोराडो अटैक के बाद। तो उन्होंने सारे इस्लामिक नेशंस, सोमालिया, यमन जैसे नेशन, ईरान, अफगानिस्तान, लिबिया, इन देशों से ट्रैवल बैन कर दी है। उन्होंने क्यूबा में भी बैन लगा दी है। इससे क्या हो रहा है कि जो भी बिजनेस हो रहा है वो सब उतर पुतर हो रहा है और सारी दुनिया एक हलचल में लगा है। अमेरिका में प्राइवेट सेक्टर की जो रिक्रूटमेंट है वो नीचे गिर गई है। सिर्फ 37,000 लोगों को में नौकरी ज़्यादा मिली है। ये लोवेस्ट है 2 साल में। सारे लोग इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतना नहीं हुआ है और टैरिफ का नेगेटिव इम्प्लीकेशन भी है। एलन मस्क भी गवर्नमेंट को कोस रहे हैं और ब्यूटीफुल बिल के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। 10 रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं जो ये ब्यूटीफुल बिल के अगेंस्ट वोट करने की धमकी दे रहे हैं। तो जो उनकी नीति थी, उस नीति में सारी जगह प्रेशर में है और जो उन्होंने रिवेंज टैक्स की बात की है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में अमेरिका में टैक्स लगाने की धमकी दी है, इसके कारण अमेरिका में प्रेशर आ सकती है और जो ट्रेजरी में इन्वेस्टमेंट होना है वो नहीं हो पाएगा। अभी भी शॉर्ट टर्म रेंज बहुत ज़्यादा है और कोई संकेत नहीं है कि फेड रेट कट करेगा। लेकिन भारत की जो रिजर्व बैंक है वो समझती है कि भारत में मुद्रास्फीति नहीं है, इन्फ्लेशन की कोई गुंजाइश नहीं है, इसीलिए वो तीसरी बार रेट कट करने के लिए जा रहा है। तो इससे रुपये का वीकनेस हो रहा है। रुपये कल 85.91 में ट्रेड हो रहा था, आज भी 85.90 मैंने इसको देखा। अगर कल रेट कट हुआ और आरबीआई ने डॉलर नहीं बेचा तो 86 पार कर सकती है शॉर्ट टर्म में। ये गोल्ड के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। गोल्ड लगभग 3,400 के आसपास ट्रेड हो रहा है। टॉप एंड ऑफ द कंसोलिडेशन रेंज में बहुत ऊपर है। लेकिन जब भी रेट कट अमेरिका में आएगा, डॉलर में प्रेशर आएगा और गोल्ड के लिए अच्छी खबर है। अगर ट्रेजरी मार्केट में बॉन्ड की करेक्शन होती है तो भी ये गोल्ड के लिए अच्छी न्यूज़ है। अगली 15-18 महीने में गोल्ड के लिए सब कुछ अच्छा न्यूज़ है। गोल्ड का अच्छा दिन है। अगर ये 10-15% करेक्ट भी हो सकता है तो जैसा क्वांट म्यूचुअल फंड बोल रहा है, इसे हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए और ये बाई करने की एक चांस है। आज फार्मा इंडस्ट्री में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। इसमें प्राइमरली डॉक्टर रेड्डी लैब्स का बड़ा रैली हुआ है। वो 4% ऊपर गई है। ये 4 महीने की हाई है, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज लैब ने एक पॉपुलर कैंसर ड्रग को बायोसिमिलर में डेवलप करने के लिए एक अमेरिकन कंपनी से टाई अप कर दी है। इससे क्या होगा कि उनकी ये ब्लॉकबस्टर ड्रग है और सेल्स बढ़ सकती है। इसीलिए इस सेल का था इस स्टॉक का 4% तक ऊपर गई है। तो ये सब अच्छी न्यूज़ है और ये न्यूज़ इसीलिए बेहतर है क्योंकि इन ड्रग प्लस सेमीग्लूटाइड जिसके पास उनके लाइसेंस हैं, ये सब रेवलमेंट की जाने से भी उसको ये एक ड्रग पाइपलाइन दे सकती है। नाटको और डॉक्टर रेड्डी दोनों ये सेमीग्लूटाइड बेच सकते हैं। hyundai का न्यूज़ है, hyundai ने ओला इलेक्ट्रिक की सारी स्टॉक्स बेच दी हैं और किया ने 6.89 बिलियन डॉलर्स रुपए की 6.8 बिलियन डॉलर्स की स्टॉक ओला की बेच दी है। इससे कल ओला की प्राइस की दाम लगभग 8% गिर चुकी है
और 50 रुपया तक पहुंच गई है। ये दोनों कंपनियां शायद प्रॉफिट में एग्जिट किए हैं क्योंकि उन्होंने 2019 में इन्वेस्ट किया है। तो ओला जो बड़ा फन फेयर्स है, 157 रुपया में लिस्ट इन्वेस्टमेंट की पॉप हुआ है, उधर से उनको बहुत गिरावट होकर 70% नीचे ट्रेड हो रही है। आज आईपीओ प्राइस से लगभग 46% नीचे है और ये जीरो की तरफ बढ़ रही है। मेरे हिसाब से ओला का कोई बिजनेस ऐसा है वो गोइंग कंसर्न नहीं है। उनके ऑडिटर ने ही उसको गोइंग कंसर्न ठहराने नहीं दिया है। उन्होंने बोला है सीवियर कैश फ्लो है और उनके पास कंपनी चलाने की पैसा नहीं है। तो अगर वो फंड रेज नहीं करते हैं वो कंपनी को चला नहीं पाएंगे। सप्लायर्स और बैंक, जिन बैंक ने उनको लोन दी वो डिफॉल्ट हो जाएगा। यस बैंक ने सैंक्शन बोर्ड ने 16,000 करोड़ इक्विटी और डेब्ट एक मिक्स में कैश रेज करने की ऐलान की है। उन्होंने डाइल्यूशन ऑफ इक्विटी को 10% तक सीमित किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो डेट रेज कर रहे हैं उसे शायद फॉरेक्स में रेज कर सकते हैं। इसका मतलब है सुमितोमो मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन येन में इसको सब्सक्राइब करेंगी ताकि येन की कॉस्ट बहुत लो होगी। दूसरी बात यह है कि एमरेट्स हिंदी भी बैंक आईडीबीआई को खरीदने में रुचि देख रही है। अगर गवर्नमेंट तैयार है तो उसे आईडीबीआई को बेच दिया जा सकता है। सन फार्मा में न्यूज़ है कि सन फार्मा एडवांस रिसर्च 18% आज गिर गई है क्योंकि जो ड्रग वो सोरासिस और अदर स्किन कंडीशन के लिए डेवलप कर रहे थे वो तीसरी और चौथी राउंड ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स में फेल हो चुकी है। कि ये एक्सपेक्टेड थी कि विद इन ए सर्टेन पीरियड उसको 75% इम्प्रूवमेंट इन सोरासिस कंडीशन होना था, वो नहीं कर पाए। तो ये ड्रग डिस्कवरी फेल हो गया है। दिलीप सांघवी ने कहा है कि वो एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि क्या गलत हुआ है, उसके बाद स्टेप निकालेंगे। लेकिन उनके पास इनफ पाइपलाइन ऑफ ड्रग्स हैं अच्छे परफॉर्म करने के लिए। सो डरने की कोई बात नहीं। अगर सन फार्मा गिरती है तो आपको कंसिडर करने के लिए एक अच्छा मौका है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल लगभग 7,000 लोगों को ग्लोबली नौकरी से निकाल दी है नेक्स्ट 2 इयर्स में। माइक्रोसॉफ्ट ने कल बताया है कि वो 700 लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर रहे हैं। ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने 200 लोगों को बर्खास्त कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये रैपिडली एडवांस कर रही है और जो लो लेवल जॉब्स हैं उनको बाहर भेज दिया जा रहा है। एल&टी फाइनेंस ने कहा है उनकी माइक्रो फाइनेंस कलेक्शन इंडस्ट्री ट्रेंड को बक कर रही है और उनके पास 99.6% की कलेक्शन एफिशिएंसी है। उनका ये कहना है कि उनके पास 27,000 करोड़ की पोर्टफोलियो है माइक्रो फाइनेंस में और वो अनसर्व्ड सेक्टर में एक्सपेंड करना चाहते हैं। जो गोल्ड लोन बिजनेस है उसे उन्होंने पॉल मर्चेंट्स के पास ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। तो टीएसएमसी ने एक बड़ा अपडेट दिया है। उन्हें कहा है कि जापान में उनको फैब लगाने में डिलेस हो रही है, लेकिन अमेरिका में जिन्होंने अरिज़ोना में एक फैब को लगाने की प्रॉमिस की थी, उधर अच्छे प्रोग्रेस होने की न्यूज़ दे रही है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।